Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine. We have done unit number 3 media and its impact in the previous lecture. Now we will do our exercise of this chapter. Let's start it. Glossary. Impact, powerful effect, eager, full of keen interest, geared up, ready, integral, essential, entertain, amuse. अब ये सारा कुछ हम पहले से कर चुके थे, इसलिए हमें इन पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है. Number 1. Summarize the lesson with the help of the following mind map. Role of media and its impact. Okay, you will summarize your chapter. I am here with some points, important points. Number 1, mode of communication. Number 2, sharing of knowledge. Number 3, role of electronic and print media. Number 4, coverage of important events. Number 5, awareness of social issues. Number 6, positive and corrective role. Dear students, आप इन 6 important points को सामने रख के 6 पैराग्राफ लिख सकते हैं, या आप इनके 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली पूरे चैप्टर को समराइज़ कर सकते हैं. समराइज़ करने का मतलब होता है आपने पूरे चैप्टर को मुख्तसर करके लिखना होता है, उसमें इररेलेवेंट डिटेल को ऐड नहीं करना होता और अपनी वर्डिंग में लिखना है. कॉम्प्रिहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मंदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स. वो कौन सा काम है जो मीडिया सबसे ज़्यादा अहम काम करता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस, आगाही देना, अबाउट द सोशल इशूज़, समाजी यानी माशरती मामलात के बारे में, लाइक करप्शन, टेररिज्म एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मीडिया करता है ना, वो लोगों तक इस बात की आगाही पहुंचाता है कि बदउनवानी, दहशतगर्दी और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी जैसे माशरती मसाइल हैं वो लोगों तक पहुंचाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मवासलात के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं. प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये 2 ही बड़े ज़रिए हैं. हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. मीडिया एंटरटेनमेंट कैसे पहुंचाता है भाई, हमें कैसे अम्यूज़ करता है, हमारी तफरीह कैसे करता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रॉडकास्ट फिल्म्स, म्यूज़िक एंड कॉमेडी शोज़. जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमें फ़िल्में दिखाता है, मौसीकी दिखाता है, गाने हम सुनते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं, तो ये हमारी अम्यूज़मेंट है. Whereas print media publishes cartoon, short stories and novels for its readers. जबकि जो प्रिंट मीडिया है उसमें कार्टून पब्लिश किए जाते हैं, शाया किए जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियाँ लिखी जाती हैं, नॉवेल्स लिखे जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो नॉवल रीडिंग को पसंद करते हैं. तो आप में से किसी को बुक रीडिंग का शौक़ है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड. क्या होता है जब मीडिया अपना किरदार अदा करता है लेकिन उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता. When it is allowed to play its role unchecked, जब वो बगैर किसी चेकिंग के उसका किरदार अदा करने दिया जाता है, it doesn't fulfill its responsibility, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता. It spreads false news, वो गलत खबरें फैलाता है, and reports और रिपोर्टें भी, which prove harmful for society and individuals as well, जो ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5, गिव द रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में अपने रीजंस दें. अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है मैंने सिर्फ प्रोग्राम के नाम की हद तक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से कोई, जैसे आपके अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम होगा. जैसे एवरीवन हैज़ अ फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, हर एक का अपना फेवरेट प्रोग्राम होता है. माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़ हस्बे हाल. तो मेरा जो पसंदीदा प्रोग्राम है वो हस्बे हाल है. अच्छा, वो ये प्रोग्राम मुझे पसंद क्यों है. आई लाइक दिस प्रोग्राम क्योंकि बहुत ही लाइट मैनर में ना वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, और इवन पॉलिटिकल
नाउ वोकैबुलरी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जिस तरह से ये फ्रेजेस इस्तेमाल हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका मीनिंग बताना है। Geared up, ready, global village, people have come close to one another in all over the world. Click away, a step away. Constructive role, positive role. चूँकि भी हम इसको पहले से डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए इसमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। B. Put these words in relevant columns to identify the part of speech these words belong to. आपके पास एक लिस्ट है जिसमें ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से नाउन्स कौन से हैं, एडजेक्टिव्स कौन से हैं और एडवर्ब्स कौन से हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, आइडिया एंड स्टेट ऑफ बीइंग। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन, दे गिव अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करते हैं, इसमें सिफ्त होते हैं ये। और एडवर्ब्स जो होते हैं वो ना सिर्फ एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, उनके मीनिंग में इजाफा करते हैं, बल्कि वर्ब और उसके साथ साथ एडवर्ब्स के मीनिंग में भी इजाफा करते हैं। सो मीडिया, ऑडियंस, मीन्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इम्पैक्ट आर नाउन्स। ग्लोबल, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, फॉल्स आर एडजेक्टिव्स। ईगरली, लाउडली आर एडवर्ब्स। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको ग्रामर नहीं आती उसको लैंग्वेज कभी भी नहीं आएगी। सो change the following words into nouns, filling the blanks with nouns। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने नाउन बना दिया। सेव होता है महफूज करना और सेफ्टी होता है हिफाजत। एक्साइटेड, एक्साइटमेंट। डिवोस्टेटिंग, डिवोस्टेशन। एक्टिव, एक्टिविटी। हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस। होपलेस, होपलेसनेस। एबल, एबिलिटी। जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन। नाउ हियर आर सम रूल्स कि जब हम एक नाउन बनाते हैं एक वर्ब से तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करने के भी कुछ रूल्स हैं। हाउ टू मेक अ नाउन फ्रॉम वर्ब, पहले ये सीख लेते हैं। वी कैन मेक अ नाउन फ्रॉम वर्ब बाय एडिंग स्विक्सेस। अब प्रीफिक्सेस और स्विक्सेस का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। प्रीफिक्सेस वो लेटर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको हम वर्ड के शुरू में लगा देते हैं, और स्विक्सेस ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसको हम वर्ड के बाद में लगाते हैं। तो हम एंस यानी ENCE एंस का एडिशन करते हैं, जैसे अपीयर, अपीयरेंस। रेजिस्ट, रेजिस्टेंस। हम मेंट का इजाफा करते हैं MEENT, सॉरी ये ME। हियर आर सम रूल्स टू मेक अ नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव। हाउ टू मेक अ नाउन फ्रॉम वर्ब, हम वर्ब से एक नाउन कैसे बनाते हैं। वी कैन मेक अ नाउन फ्रॉम वर्ब बाय एडिंग स्विक्सेस। अब स्विक्सेस और प्रीफिक्सेस का आइडिया तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। स्विक्सेस ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है, यानी ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो हमें वर्ड से पहले लगाना होता है, ये साबके होते हैं। और स्विक्सेस हमारे लाहके होते हैं उर्दू में, जो आप इस्तेमाल करते हैं, और ये हमने वर्ड के बाद में लगाना होता है। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स एंड रूल्स टू ऐड एंस। ENCENS का इजाफा कर देंगे किसी वर्ब के आगे तो वो नाउन बन जाएगा। अपीयर, अपीयरेंस। रेजिस्ट, रेजिस्टेंस। टू ऐड मेंट, MENT, मेंट का इजाफा कर दें तो वो भी नाउन बन जाएगा। अपॉइंट, अपॉइंटमेंट। असाइन, असाइनमेंट। To add shun and shun, TION and SION, inform, information, decide, decision. How to change an adjective into a noun, एक adjective को noun में कैसे change करते हैं। By adding ness, NESS, ness का इजाफा कर दें। happy, happiness, weak, weakness, mad, madness. By adding ability, I, responsibility, probable, probability, possible, possibility। उसके बाद बाय एडिंग शिप एंड हुड, हुड और शिप का एडिशन कर दे। फ्रेंड से फ्रेंडशिप, पार्टनर से पार्टनरशिप, नेबर से नेबरहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड। तो ये बहुत आसान है कि एक एडजेक्टिव से या एक वर्ब से हमने नाउन कैसे बनाना है। ये सिर्फ स्विक्सेस ऐड करने और आपका नाउन बन जाएगा।
So here is our exercise. Doctors are concerned with safety of the patients. डॉक्टर मरीज़ों की सेहत का ख्याल रखते हैं. तो सेफ से सेफ्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं. In a state of excitement she cried loudly. जोशो खरोश की हालत में वो ज़ोर से चिल्लाई. Street floods often cause large scale devastation. सैलाब अक्सर वसी पैमाने पर तबाही मचाते हैं. Positive activity will keep you healthy. मस्बत सरगर्मी आपको सेहतमंद रखेगी. Her helplessness was quite obvious. उसकी बेबसी बिल्कुल वाज़िया थी. She was in a state of hopelessness. वो मायूसी की हालत में थी, बेबसी की हालत में थी. She has the ability required for the job. उसमें इस काम की मतलूबा अहलियत है. Have you any justification for this act? क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? So this is the end of this segment. Here is a part of speech and that is pronoun. There are some kinds of pronouns. Personal pronouns I, we, you, he, she, they, him, them, her, my, our, etc. are personal pronouns that are used at the place of a subject in the sentence. जुमले में सब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल होते हैं, पोजेसिव केस के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ही हमारा सब्जेक्ट है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर माई भी है, ये भी उसी टेबल का एक हिस्सा है. दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं तो दे इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. पोजेसिव प्रोनाउंस माई, आवर, योर, his, her, their and its are possessive pronouns. ये मलकियत को ज़ाहिर करते हैं. They show ownership of something, किसी भी चीज़ की मलकियत को. They are used with their nouns. अच्छा, जिस चीज़ की ये मलकियत ज़ाहिर करते हैं उसका नाम ज़रूर लिखना होता है. अगर हम उस चीज़ का नाम नहीं लिखेंगे तो हमारा ये possessive pronoun का इस्तेमाल गलत हो जाएगा. For example, he took my. अगर सेंटेंस माई पे ख़त्म कर दें तो ये सेंस ही नहीं देगा. तो ही टुक माई पेंसिल, उसने मेरी पेंसिल ली. तो जब तक हम माई के साथ पेंसिल नहीं लिखेंगे ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा. सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस. यू हैव टू राइट इट्स नाउन विद इट. यू स्टोल हिज पेन, विल यू लेंड मी योर बुक फॉर. तो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस थे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं जिसमें इसका मतलब होता है खुद, यानी जो काम आप खुद करते हैं. यानी आपके जुमले का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन होगा. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एंड इट सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम. जब दोनों एक जैसे हैं. आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर यकीन है. आई और माई सेल्फ दोनों सेम है. अली पोर्स अ कप ऑफ टी फॉर हिमसेल्फ. अली ने अपने लिए चाय के कप में चाय डाली. अब यहाँ पर अली और हिमसेल्फ एक्शन जब दोबारा सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर दिया जाता है ना, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है. Indefinite pronouns anybody, everybody, nobody, somebody, anyone, everyone, someone, anything, everything, nothing, something are indefinite pronouns. We use indefinite pronouns to refer to people or things. लोगों और चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Without saying exactly who or what they are. उनके बारे में जाने बगैर कि वो क्या हैं, किस तरह से हैं, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, लाइक वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कुछ नहीं पता होता. हम बस पॉइंट आउट कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीबडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट. एवरीबडी जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं. आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन एट होम. इट वॉज अ वेरी क्लियर डे. वी कुड सी एवरीथिंग. एवरीथिंग, नो वन, एवरीबॉडी. ये इशारा तो कर रहे हैं किसी शख्स की तरफ, किसी चीज़ की तरफ, लेकिन श्योर नहीं है कि वो चीज़, ये शख्स कौन है, क्या है.
So identify personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns. This is my book. My book is showing that this is possessive pronoun क्योंकि my के बाद एक noun का इस्तेमाल है. Salman is absent because he is ill. तो he यहाँ पर personal pronoun है. You will hurt yourself. Self वाला pronoun है तो that is reflexive pronoun. Nobody was there to rescue the child. Nobody, कोई भी नहीं था. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि हमें पता ही नहीं है नोबॉडी से मुराद मेल है फीमेल है. आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. आपने सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन लिखना है, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है. मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी. यहाँ पे था दे रेजेस, तो दे तो नहीं आ सकते क्योंकि मीडिया सिंगुलर है तो यहाँ पे इट आएगा. इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Number 2, I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact of if it works honestly. तो यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस एक्यूरेट है. Number 3, good, very well concluded. I'm happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. Yourself change किया गया है yourselves से. Now students, we have a very important topic and that is subject verb agreement. It means the use of verb according to the subject. Here is an example. The list of items is are on the table. Is हम क्यों लगाएंगे क्योंकि list हमारे पास singular है. Singular subject takes a singular verb. All of you have arrived. All of you आप सब आ चुके हैं तो all of you हमारा plural subject है. Plural subject takes place verb. कौन सा verb? Plural verb. Complete the sentence choosing the right option. Media plays a very constructive role for the society. Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. अब मीडिया जो है वो टोटली सिंगुलर है. आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव एक्सप्रेस योर सेल्व्स वेरी वेल. हैव आ जाएगा. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ये भी प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल होगा. आर एक्सप्रेस थ्रू इट. फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये सारे इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा. प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाला है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो हियर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. In active voice sentence, subject comes in the start of the sentence. आपका subject जुमले के शुरू में आता है. Subject is important in active voice. Active voice में subject बहुत important होता है क्योंकि उसके बगैर तो active voice हो ही नहीं सकता. चाहे object हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसका structure होता है subject plus verb plus object full stop. Example, Ali eats an apple. They play cricket. आपके पास ये 2 एग्जाम्पल्स हैं एक्टिव वॉइस की. अली इज़ द सब्जेक्ट, दे इज़ द सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. विदाउट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस सेंटेंस. हम कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बना सकते. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब में इज़ आर एम आते हैं प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. बाय और सब्जेक्ट तब लगाएंगे जब हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट होगा. एन एप्पल इज़ रिटन बाय अली. क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम. समटाइम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो आपका सेंटेंस थर्ड फॉर्म पे ख़त्म हो जाता है. एन एप्पल इज़ रिटन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा अगर आपके एक्टिव वॉइस में अली का जिक्र नहीं होगा. Change the voice. Here are some sentences and you have to change them into passive voice. Media helps people to share knowledge.
यहाँ पर मीडिया आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है, पीपल ऑब्जेक्ट है। पीपल आर हेल्प्ड बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इट एक्सप्रेसेस योर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। Media attracts the attention of a very large audience. The attention of a very large audience is attracted by media. After entering the house, we switch on the television. Television is switched on by us after entering the house. It not only informs us but also entertains us. We are entertained and informed by it. Tenses, very much important part of English language. Without knowing tenses, you cannot do creative writing. You cannot write proper sentences. So here is past indefinite tense, and its definition is it shows an event in the near past. करीब तरीन के माजी के ज़माने में किया जाने वाला काम। Yesterday, last and previous show that this sentence is in the past tense. अगर आपके जुमले में सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा। अगर आपके सेंटेंस में आपको फॉर्म का नहीं पता एंड देयर आर बीइंग यूज्ड यस्टरडे, लास्ट एंड प्रीवियस वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो समझ जाइए ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई केम हियर यस्टरडे, वी विजिटेड हिज हाउस लास्ट मंथ। इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। आई क्लीन द फ्लोर, शी वॉश द क्लोथ्स, आई विजिटेड माई कॉलेज येस्टरडे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। अगर हमने उन वर्ड्स को पास्ट में चेंज करना हो तो इस तरह से होंगे। डू डज डिड में चेंज हो जाएगा, इज आर एम वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म यानी एडिशन ऑफ एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करने के लिए हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे। चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मीडिया हेल्प, अब हेल्प्स था उसको हेल्प्ड में चेंज कर दिया। पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस वर, आर था वर में चेंज हो गया। एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, मीडिया अट्रैक्टेड, अब यहाँ पे अट्रैक्ट्स था उसको अट्रैक्टेड में चेंज कर दिया। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, हेड, हैव की जगह हेड यूज हो गया। यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी डिड, डू को डिड में चेंज कर दिया। सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, इसको वॉज में चेंज कर दिया, वॉज टू स्विच ऑन द television. Here is punctuation, and you know the use of capital letters. Capital letter is used in the name of people, places and related words. यानी जितने भी proper nouns हैं उनके लिए capital letters का इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका, अफ्रीकन, बुद्धा, बुद्धिज़्म, अली, मीनार पाकिस्तान, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो सारे प्रॉपर नाउन होने चाहिए। पंक्चुएट द फॉलोइंग, देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने यहाँ पे कोमा लगाया है और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है और आप कलर्ड में देख सकते हैं कॉमे का और कैपिटल लेटर्स का यूज़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। It provides information as well as entertainment, full stop. Dear students, this is the end of our exercise. I hope you have understood various concepts related to the grammar. We will conclude our lecture with the hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया, लतहकीरन्ना मिनल मारूफी शैय्या, नेकी और मारूफ के किसी भी काम को हकीर ना जानो। यानी छोटे से छोटा काम, नेक अमल, आप ये ना समझें कि आप ये नेकी कर रहे हैं तो ये बड़ी मामूली सी, बड़ी छोटी सी नेकी है तो इसका पता नहीं कितना अजर आपको मिलेगा।
किसी भी ऐसे काम को कभी भी आप बहुत छोटा मत समझिए, उसका अजर देना अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। बहुत शुक्रिया आप सबका। टेक केयर। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.